नमस्कार, मैं हूं काशीनाथ शुक्ला। न्यूज सुपर 7 आप देख रहे हैं और इस वक्त मौका है 15 अगस्त की पूर्व संध्या का। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और वो मनाया जा रहा है आधी आबादी द्वारा। आधी आबादी में हमारे साथ कई महिलाएं हैं, कई युवतियां हैं। हर विभाग से सोशल एक्टिविटीज से लेकर के, लीडर से लेकर के और स्पोर्ट्समैन से लेकर सभी लोग हैं यहाँ पर। इनसे हम बात करेंगे कुछ विषयों पर, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आज जो पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उसमें दो तरह से केक तैयार किया गया है, जिसमें दो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खास योजनाएं हैं, जिसको हिट कह सकते हैं कि जो योजनाएं काफ़ी हिट हुई हैं, वो उन योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए ये केक बनाया गया है। जिसमें एक केक पर सिलेंडर बना हुआ है और अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ भी किया है। और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है जो काफ़ी समाज के लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो रहा है। तो इन महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो इस बार का हमारा मुद्दा है स्वतंत्रता दिवस पर, कि महिलाओं का, जो अलग अलग वर्ग की महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनको किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए, यह हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे पर हम सबकी राय लेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वंदना रघुवंशी जी से, जो पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर के काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं और उनकी मांगे लगता है उनको कि वो पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? देखिए, हम जो 15 अगस्त की आज़ादी मनाते हैं, निःसंदेह ये बहुत ही कीमती है और लोगों ने, देशवासियों ने जान पे खेल करके इसे हासिल किया है। उसकी बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी पहनने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारी स्वतंत्रता शेष है हासिल करना। सबसे पहले तो जो आपने हमारा परिचय दिया है कि मैं पूर्वांचल राज्य की माँग को लेकर के संघर्षरत हूँ, तो कहीं न कहीं आज भी यहाँ पर विपन्नता अपनी टाँग पसारे हुए है। क्योंकि लास्ट ईयर जब पैंडेमिक में वो हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मज़दूरों का पलायन पूरे विश्व में केवल पूर्वांचल में हुआ था। देश के अन्य हिस्सों से पैदल जो मज़दूर चले और अपने घर के लिए चले, निश्चित ही उनका पूरा जीवन कहीं न कहीं असुरक्षित है। वो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे कि हाँ, हम कुछ दिन रह कर के इस महामारी से यहाँ लड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो पहला तो मैं यही कहूँगी, और दूसरा महिलाओं के लिए अभी बहुत सारी स्वतंत्रता हासिल करना बाकी है। अपनी सोच से, अपनी रूढ़िवादिता से और अशिक्षा से और राग, द्वेष, ईर्ष्या से हमें सबको और जो ये अपना बचपन भूल जाती हैं और जवानी भी भूल जाती हैं जब हमारी जैसी एज आती है, मैं चाहती हूँ कि उस कुंठा या जो उनके अंदर जो खुद से खुद को बांधा हुआ रहता है, उसको उससे वो स्वतंत्र हों, अपना बचपना और जवानी ना भूलें। मेरा एफबी के माध्यम से भी यही संदेश रहता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी संस्कृति और हमें अपने धरातल से जुड़े हुए होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ करके हम इन सबको काम कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम उच्छृंखल हो जाएं। एज ए सोशल वर्कर मैं कह सकती हूँ कि समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि नारियां पढ़ लेती हैं या कोई जॉब कर लेती हैं, अच्छा से कर लेती हैं, तो वो अपने आगे परिवार को या और जो परिवार के सदस्य को नहीं समझती हैं। पढ़ने का मतलब और अच्छे संस्कारित होने का मतलब, जॉब पाने का मतलब ये है कि हम अपने परिवार के सदस्यों को मजबूत करें, अपने घर के आर्थिक को मजबूत करें, न कि हम उच्छृंखल हो जाएं। तो एजुकेशन के माध्यम से वो सभ्य और संस्कारित बनी रहें और अपने इंडियन कल्चर, हमारी जो सभ्यता, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के अनुकूल रह करके स्वतंत्र हो करके अपनी आर्थिक स्वतंत्रता करें, वो स्वावलंबी बने, अपना जो अपनी हाथ मजबूत करें अपने पैसे से, अपनी कमाई करके। तो मैं सोचती हूँ कि हर महिला यदि एक महिलाओं को यदि स्वावलंबी बना दे, मेरा आह्वान है आप सबके माध्यम से, तो मैं सोचती हूँ कि आर्थिक संपन्नता अभी भी है और भी बहुत आगे बढ़ेगी इंडिया की। और हमारा समाज के हर महिला के हाथ में एक एक हुनर होगा और हुनर के माध्यम से एक एक रोजगार होगा, तो वो अपने अंदर जो बाहर नहीं निकलती हैं, अपने से स्वयं की आज़ादी, मैं चाहती हूँ कि वो आज़ादी आज़ाद हो करके कुछ करने की, कर गुजरने की इच्छा जागृत करें, उस इच्छा को जगाएं, ये मैं चाहती हूँ। तो स्वयं से स्वयं की आज़ादी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको समझना ही बहुत बड़ी बात है और इसको समझाने के लिए ही डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव ने हम लोगों से बताया है।
कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सारिका अग्ररी है। मैं वाराणसी अग्ररी महिला समाज संस्था की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आपको किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए? जी, आज़ादी तो हमें, जैसे बहुत से पुरुष हैं जो अपनी माँ बहनों की तो इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए उनको। बस इससे आज़ादी चाहिए। और हम नारियाँ खुद में ही इतने सशक्त हैं कि हमें किसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं से आज़ाद हैं। और हम लोगों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा हम आगे बढ़ें पर किसी और को पीछे ना जाने दें, उसको साथ लेके आगे बढ़ें, ठीक है। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कभी किताबों में उलझती है नारी, तो कभी काला कोट पहन लेती है नारी, कभी घुंघरुओं संग थिरकती है नारी, तो कभी सफ़ेद अप्रेम में जूझती है नारी। ये नारी न जाने किस मिट्टी की बनी होती है, जो हर सांचे में ढल जाती है नारी। बहुत अच्छा। हमारे साथ प्रीति जी हैं। प्रीति जी, आपको किन चीज़ों से, किन बातों से, किस चीज़ से आपको आज़ादी चाहिए? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस कल है और आज हमारा जो मुद्दा है बात करने का वो यही है कि महिलाओं को किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए? आज हम सभी यहाँ अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस का 75वां स्वतंत्रता समारोह मना रहे हैं। और यहाँ हमारी आदरणीय सभी हमारी दीदी और बड़ी बहन, माँ जिनको कहें, इनसे हम लोगों को बहुत शक्ति मिलती है। और सभी महिलाएं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान दे रही हैं और पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। संपूर्ण भारत इस पर अपना प्रयासरत है, परंतु कहीं न कहीं रूढ़िवादी सोच और विचारों का सामना हम महिलाओं को करना पड़ता है। हमें उन रूढ़िवादी सोच और विचारों से स्वतंत्रता चाहिए और समाज में निकल कर हम लोग स्वतंत्र होकर कार्य कर सकें। उन रूढ़िवादी विचारों और सोच के प्रति हमने अपने भारत के जो भी पुरुष हैं, भाई हैं, उनके लिए मैंने स्वयं की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। मैं उनको आप सभी के समक्ष और अपने संपूर्ण बनारस वासियों के समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहूँगी। नाफरमानी की बात ना करो ओ मातृभूमि पर पलने वालों, नाफरमानी की बात ना करो ओ मातृभूमि पर पलने वालों, देखो कभी सरहद पर तैनात मातृभूमि की रक्षा करता वो वीर सपूत, सीना ताने तेज निगाहें माँ भारती की रक्षा करता वो धीर सपूत, वतन में अमन और सुकून की खातिर हर फर्ज से दूर वो धीर सपूत, प्रताड़नाएं हजार मौसम की मार सहता वो धीर सपूत, मातृभूमि की रक्षा के खातिर सरहद पार शत्रु के वार सीने पर खाता वो वीर सपूत, नाफरमानी की बातें ना करो ओ मातृभूमि के वीर सपूत। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ हैं, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिव्या त्रिपाठी है। हम फैब्रिक्रिल कंपनी में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं। अभी हम नए मैम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ की लड़कियों को कुछ नया सिखाने के लिए, कुछ आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसके माध्यम से कुछ महिलाओं ने सीखा भी और अपने नए हुनर को रोजगार दिया। उसके साथ ही हम एक बात और बताना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने चिरई गांव ब्लॉक पर एक अपने फैब्रिक्रिल कंपनी की तरफ से वर्कशॉप रखी थी। उसमें महिलाओं ने मेन एक मुद्दा बताया कि हम लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन हमें कहीं मौका नहीं मिलता है कि हम उस हुनर को दिखा पाएँ या जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उसको हम बेच पाएँ। तो मेरा सिर्फ इस स्वतंत्रता दिवस पर बस यही हम कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें हों जिसके माध्यम से महिलाएं अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों को कहीं पर बेच सकें और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। लेकिन आप आज का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं को किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए, ये बताइए आप। मेन जैसे कि प्रीति दीदी ने बताया कि जैसे हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो
खुल के बाहर नहीं आ पाती हैं। वो सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम जाएंगे तो हम किसी घर की बहू हैं तो लोग हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे कि उनकी बहू ऐसे जाती वैसे जाती है। तो ये चीज़ें वहाँ ना हो। अगर कोई निकल रहा है, अगर किसी के पास हुनर है तो वो अपने हुनर को दिखाने के लिए एकदम फ्री हो कि वो कहीं भी अपना हुनर दिखा सके। किसी चीज़ की कोई बाउंडेशन ना हो और महिलाओं पर विश्वास जो होता है वो हमेशा परिवार बनाए रखे, जिसके कारण हमेशा महिलाएं आगे बढ़ती रहें। तो मेरी यही सोच है। तो अपने धागे से कटी हुई पतंग का ना कोई भविष्य होता है, ना कोई अस्तित्व। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। अब हमारे साथ जो है डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने नारियों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इनके मार्गदर्शन में कई नारियां ऐसी हैं जो कि अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और आज भी काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी नज़र में महिलाओं को या नारियों को किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं खुद की कुंठाओं से, जो अंदर उनके अंदर ये भावना रहती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो आपने देखा कि जो हमने जिन महिलाओं से बात किया वो अलग अलग क्षेत्र से आती हैं और इन्होंने अपने अपने राय दिए। हमारे साथ और भी काफ़ी लोग हैं मगर हमारे पास समय का अभाव है, लिहाजा हम अपनी बातों को आधी आबादी के लिए एक शेर के साथ ख़त्म करेंगे कि बहुत नादान होते हैं वो जो अपनी पहचान बताते हैं, बहुत नादान होते हैं वो जो अपनी पहचान बताते हैं और बहुत महान होते हैं वो जो अपनी पहचान बनाते हैं। न्यूज़ सुपर 7 के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला। हम भोजपुरी गायक छोटन पांडे आप सभी देशवासियों एवं भोजपुरिया समाज को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।